टीईटी का जो सबने फॉर्म फिल किया है तो सबने अलग अलग अपने लैंग्वेजेस लिए। किसी ने यानी कि अगर मराठी लिया है तो मराठी के साथ में उनके दो भाषाएं जो रखी है उन्होंने, अगर मराठी रखा है और इंग्लिश है तो उन मीडियम वालों को जो पेपर आएगा तो 1 से 30 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे तो वो मराठी के रहने वाले हैं। और 31 से जैसे कि जो सीडीपी होता है इसका सीटेट का, तो सीटेट में सीडीपी के 1 से 30 तक क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर टीईटी में मराठी के क्वेश्चन 1 से 30 तक आएंगे और इंग्लिश के 31 से 60 तक। और उसी तरह से बालमान शास्त्र जो सीडीपी वगैरह है तो उसका 30 मार्क्स का जो है तो मराठी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि उनको दोनों भी लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा बायलिंगुअल होकर। और वो मराठ और जो मैथ्स भी रहेगा वो भी, और परिसर अभ्यास जो रहता है तो वो 121 से 150 तक। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये आएंगे। ये बात चल रही है मतलब किसकी, पेपर वन वालों की। और परिसर अभ्यास मतलब क्या हो जाएगा, ईवीएस। तो वो लास्ट में 121 से 150 तक ही रहेगा। अब जो उर्दू मीडियम वाले होते हैं तो उर्दू मीडियम वालों ने उर्दू लिया है और इंग्लिश या मराठी उसमें से सेलेक्ट किया है। तो उर्दू मीडियम के हिसाब से जो भाषा है 30 मार्क्स का। तो आपको जो है तो जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो 1 से 30 तक टोटल क्वेश्चन पूरे उर्दू के रहेंगे, मतलब शुरुआत होंगी उर्दू से। जैसे कि सीटेट में सीडीपी से चालू होता है 1 से 30 तक, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 से 30 मार्क्स तक जो है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 उर्दू रहेगा। और उसके साथ इंग्लिश या मराठी जो आपने रखा है दूसरा। और साथ ही साथ अगर आपको पेपर में आता है कि इंग्लिश या मराठी में से कोई एक कीजिए तो आपने जो सेलेक्ट किया है उसी को अटेम्प्ट करना है। दोनों के नंबरिंग सेम रह सकते हैं, क्यों लिखकर या फिर और में लिख कर आएगा। और जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसका उर्दू और इंग्लिश इस लैंग्वेज में दोनों मतलब बायलैंग्युअल सपोर्ट मिल रहा है इसमें, कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये आपको सीडीपी मिल जाएगा। तो इंग्लिश के हिसाब से भी आप सीटेट की स्टडी कर रहे थे तो ये यहाँ पर काम में आ जाएगा। और मैथ्स का भी उर्दू और इंग्लिश में आएगा और उसी तरह से ईवीएस भी उर्दू और इंग्लिश में। साथ ही साथ जिन्होंने हिंदी लिया है, हिंदी के साथ में उनको जो है तो जो इंग्लिश कंपलसरी थी या मराठी के हिसाब से था, इस तरह से जो था। तो क्योंकि मराठी के साथ तो इंग्लिश कंपलसरी थी, लेकिन हिंदी जिन्होंने लिया था उसको इंग्लिश या मराठी लेना था। तो जिन्होंने दोनों में से जो भी लिया है तो ये मराठी और इंग्लिश के हिसाब से उनको ये सीडीपी का आएगा वो 61 से 90 तक। तो पहला आएगा उनको 1 से 30 तक हिंदी, इंग्लिश से मराठी जो है तो 31 से 60 तक। फिर सीडीपी और मैथ्स और ईवीएस। तो ये तो लग रहा है कि जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के हिसाब से उन्होंने उसको सॉर्टिंग कर दिया है कि लैंग्वेजेस को 1 से 30 तक की मार्किंग हो गई और 31 से 60 तक आपका लैंग्वेज टू टीईटी में। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो है तो वो 61 से चालू हो रहा है, तो वो है पहला सीडीपी याद रखना है, दूसरा मैथ्स और फिर ईवीएस। तो ये हो गए पेपर वन वालों की बात। अब जो पेपर के बाद में जो टू वाले हैं, और साथ ही साथ ये दूसरे भी आप देख सकते हैं जिनकी अलग लैंग्वेजेस है, तो वो इसके थ्रू में क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद में पेपर टू, तो जो कि पेपर टू में ये मराठी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, जिन्होंने जो भी लैंग्वेज लिया है। तो अभी जैसे कि पेपर टू है तो पेपर टू में उर्दू अगर है तो उर्दू और इंग्लिश या फिर मराठी जिन्होंने लिया है तो इंग्लिश या मराठी लेने के हिसाब से उनको ये आ जाएगा, मतलब उर्दू के 1 से 30 तक के क्वेश्चंस उर्दू के, और 31 से 60 तक इंग्लिश या मराठी के। उसके बाद में 30 मार्क्स का जो है तो उर्दू और इंग्लिश के हिसाब से उनको रहेगा सीडीपी। और मैथ्स और साइंस के हिसाब से उनको आएगा कि उर्दू और इंग्लिश। और उसी तरह सामाजिक शास्त्र जिनको है, यानी कि या तो उन्होंने मैथ साइंस लिया होगा या फिर सोशल साइंस। तो मैथ साइंस जिनका है तो उनको 60 मार्क्स का ही आएगा। और जिनको सोशल साइंस है एसएसटी तो वो 60 मार्क्स। तो ऐसा ये मिलाकर हो जा रहे 150 मार्क्स का टोटल, मैथ साइंस या सोशल साइंस। तो अब इसमें उर्दू
और इंग्लिश या मराठी लेना। और उर्दू और इंग्लिश के हिसाब से उनको CDP 61 से 90 तक, और लास्ट वाला जो पोर्शन है 91 टू 150, जो कि पूरा 60 मार्क्स का है, तो वो रहेगा सारा का सारा मैथ्स और साइंस। और इसमें और लिख कर भी आ सकता है, तो आपका अगर सोशल साइंस है तो आपको सामाजिक शास्त्र ये लेना है। और हिंदी वालों का भी सेम है, जिन्होंने हिंदी लिया है तो हिंदी के साथ जो इंग्लिश या मराठी लिया है तो उनको हिंदी और इंग्लिश या मराठी। अब ये आसान हो गया कि लैंग्वेजेस जो आपने ली है पहले, तो वो 1 से 30 तक की उसको तरतीब दी हुई है, और फिर 31 से 60 तक का ये रहेगा, और बाद में रिमेनिंग। तो इस तरह का ये सिलेबस है, और ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोस में और क्लासेस में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसका पोर्शन और सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे कि क्या सिलेबस है, उर्दू में कैसे है, हिंदी में कैसे। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन।